जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे कि 10 क्लास का जो क्वेश्चन जो होता है जिसमें त्रिकोणमिति में क्या है तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया गया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग इसमें देखिएगा कि इसमें क्या है, एंगल हमेशा चेंज हो रहा है और उसके बाद वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो त्रिभुज ABC में मतलब एक त्रिभुज जो है ABC बनाना है। तो देखेंगे इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज बना लेना है और उसमें भी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण। और उसमें एमएन अब दे देगा जिसका कोण बी समकोण है, तब बीए को समकोण बनाना है, ठीक ना। मतलब यहाँ जो समकोण है ना यहाँ पे बी रखना है। अब बच गया कौन? ए और सी। तो ए यहाँ रख दो, सी यहाँ रख दो, नहीं तो सी यहाँ रख दो, ए यहाँ रख दो, मतलब वो फिर वो अलग अपना होगा। तो ए मान लो सी यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद जो वैल्यू दिया है ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ पे ही है तो ये 24 हो जाएगा। उसके बाद BC 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक ना। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो AC जो दिया है, AC तो इसमें नहीं है। एक बात और समझो, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? कौन सा भुजा कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है ना। ए लड़का हला नहीं करो। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये कर्ण मतलब कि निकालना है। सबसे पहले क्या कर लेना है? कर्ण। तो बताओ कर्ण निकालने का कल फार्मूला बताए थे, कैसे निकलता है? यहाँ पे लिखेंगे, बतलाइए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे अभी लंब आधार नहीं चल रहा है, मगर मालूम नहीं चल रहा है, मगर लंब आधार तो यही ना है। इसलिए यहाँ पे ये फिक्स है कि कर्ण हो गया है। यहाँ पे बतलाइए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? 24 और यहाँ पे ही 7 हो जाएगा, ठीक ना। बतलाइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का कितना होता है? 625 होता है। और 24 का बतलाइए जल्दी से। 24 देखिए यहाँ पे 24 और 24 गुना कीजिएगा, 576 होता है क्या? 4 चौका 16 आए, 4 दूना 8 है, 1 9, 4 दूना 8 है, 2 दूना 4, ये हो गया। और बाद ही हो जाएगा कितना? 576 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 576 और 7 7 का कितना? 49। दोनों जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल, 7 4 11 12 के 2 हासिल, आई कितना? 625। 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। तो इसका वैल्यू निकल गया 25। अब देखिए शांति से जिसका जिसका मान निकालना है, एक नंबर में साइन ए और कॉस ए का मान निकालना। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन ए और किसका निकालना है? कॉस ए का। तो बतलाइए साइन का फॉर्मूला क्या बतलाए थे? साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बतलाइए लंब का वैल्यू कितना है? तो देखिए एंगल ए से चलना है, तो एंगल ए तो यहाँ ले रहे हैं, यहाँ लिए हैं, यही समझने वाला चीज है। एंगल ए यहाँ है, यहाँ से ले रहे हैं तो सामने ही बनेगा लंब। ये क्या बनेगा? लंब। तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण कितना निकल के आया है? 25 हो गया। 7 बटा 25। और कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार, तो देखिए एंगल ए से चल रहे हैं, एंगल ए से यहाँ से चलेंगे तो ये लंब होगा, तो बचला का ही आधार होगा। तो हो जाएगा कितना? 24 बटा कर्ण कितना है? 25। तो देखिए पहला का ही आंसर हो गया। आप दूसरा में ही देखिए, ये भी समझने वाला है। देखिए साइन सी, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा, लंब बटा कर्ण, बट वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है। बतलाइए सी से चलेंगे, यहाँ से चलिएगा तो लंब ही वाला होता है, ठीक ना। तो लंब कितना हो जाएगा? 24 और कर्ण कितना है? 25 हो गया। उसके बाद कॉस सी चलेंगे, कॉस सी, तो फार्मूला तो वही रहेगा, आधार बटा कौन चीज? कर्ण। तो बतलाइए सी से चलेंगे तो ये लंब होगा, तो आधार तो ही हो जाएगा। तो 7 बटा कितना? 7 बटा 25 कर्ण है ना, तो कर्ण तो 25 है। अब ए में तीसरा नंबर जो अब है वो है कौन चीज? tan ए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो समझिए ए से चल रहे हैं
तो ए से चलेंगे तो लंब फिर सामने वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 आधार कितना होगा, तो ई वाला हो जाएगा, ठीक ना, यानी 25। 24 हाँ 24 होगा, 25 तो इसका आती है। माने कर्ण फिक्स होता है, कर्ण एकदम बैठ गया, लंब और आधार यही दोनों आपस में चेंज होते रहेगा। उसके बाद क्या है tan c, तो बतलाइए लंब बटा कौन चीज, आधार। तो बतलाइए सी से चलेंगे तो सी से तो लंब ही हो जाएगा, ठीक ना। तो लंब कितना हो जाएगा 24, आधार कितना हो जाएगा 7। इस तरह आप लोग बनाइए। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर में इतना सारा नहीं दे देगा वैल्यू, 1 से 2 वैल्यू देता है निकालने के लिए एग्जाम में, और आपको 2 अंक मिल जाएगा। तो ऐसे सोल्व किया जाएगा। सबसे बड़ा चीज तो यहाँ यह समझना है कि एंगल जब चेंज हो रहा है ना, तो जहाँ से हम निकाल रहे हैं वो सामने वाला लंब होता है, और कर्ण तो ये फिक्स वेल है, खाली सामने से चलेंगे वो लंब, बचला का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।